आज अश्विन माह की द्वादशी तिथि है। आज के दिन प्रदोष व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शत्रु नाशक गुरु प्रदोष व्रत के दिन गुरु प्रदोष व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। गोवर्धन अधिकार संपत्ति पुनः प्राप्त होती है। साथ ही समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में राज तथा धन का सहयोग करता है। इस व्रत कथा भगवान शिव के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी का भी लाभ होता है। इस कारण धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आ रही बाधाएं दूर होती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ गुरु प्रदोष व्रत में सुनी जाने भगवान विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी करें इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बार देवराज इंद्र की सभा में संगीत का बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के बीच में देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए। इंद्र ने सोचा इतना अच्छा संगीत चल रहा है, बीच में उठाऊंगा तो संगीत में बाधा पहुंचेगी, नहीं उठाऊंगा तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, क्या करूं ऐसा सोचकर इंद्र ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। दूसरी तरफ देखने लगे, ऐसा नाटक किया जैसे गुरुजी को देख ही नहीं रहे। इंद्र के ऐसे व्यवहार के कारण गुरु बृहस्पति नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले गए। इधर दैत्यों को जब पता लगा कि देवताओं के गुरु उनसे नाराज हो गए हैं, क्यों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर उनसे छीन लिया। बिना देवता अनाथ हो गए, उन्हें कोई सहारा नजर नहीं पा रहा था। अब वे ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें डांटा और बोले, देवताओं तुमने यह बहुत ही गलत काम किया। गुरु को नाराज करना सबसे बड़ा अपराध है। अब जब तक शुरू नहीं मिले तो बिस्तर रूपा को विद्या ने देवगुरु बृहस्पति के समान ही हैं। उनको गुरु बना था, लेकिन उनकी माता असुर वंश की हैं, इसीलिए कभी कभी वह अश्रु का पक्षपात भी कर सकते। को अनदेखा करके चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देवताओं ने विश्वरूपम को गुरु बना लिया। विश्वरूप ने इंद्र सिंह नारायण कवच का अनुष्ठान कराया। अब देव असुर संग्राम हुआ। नारायण कवच के कारण देवता पिचाई हुए वर्ग का राज फिर से इंद्र को मिल गया। अब इंद्र राज्य की सुरक्षा के लिए याके करने के समय इंद्र ने देखा कि गुरु के स्वरूप प्रकट रूप में तो देवताओं के पक्ष में आहुति दे रहे हैं और अब प्रकट रूप में असुरों के पक्ष में भी दे रहे हैं। इस पर इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने और विश्वरूप का गला काट दिया। विश्वरूप की मृत्यु पर स्वरूप के पिता पसरता क्रोधित हो गए। इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उनका संकल्प था कि हवन से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले, किंतु मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होने के कारण या किसी पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला इंद्र सिंह मरने वाला हुआ, या किसी उत्पन्न हुए त्वष्टा के इस पुत्र ने सारे लोगों को अपने विशाल शरीर से घेर लिया था, इसीलिए इसका नाम वृत्तासुर। जबकि ने हुंकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़ी। देवताओं ने जिसने हथियारों का प्रयोग किया, वृत्तासुर उन हथियारों को पकड़कर तोड़ कर खा। अब देवता घबरा गए, ये तो हथियार भी तोड़कर खा गया, इसको मारेगा कौन। देवता वहां से भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें दृढ़ता से का वास्तविक परिचय देता। बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। वह समय में वह चित्र नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत तक चला गया। वहां के बजे के वाम अंग में माता पार्वती मानव देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोहमाया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवताओं ने ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। स्त्री आलिंगन बद्ध होकर सभा में बैठे चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण विधायक है। मैंने मृत्यु डांटा गाल बुद्ध महावीर का पान किया है।
फिर भी तुम साधारण की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। आप देखे माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करते हुए कही, दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुझे एक इच्छा दूंगी, किंतु ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब टू दैट स्वरूप धारण करके डिमांड से नीचे कि मैं तुझे लाभ देती हूँ, तुझे खिलाफ देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से प्रेरित है, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और वही कस्तूरबा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर देव गुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यावस्था से ही शिव भक्त रहा है। आथ हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न कर। देवताओं ने देव गुरु की आज्ञा का पालन करें। बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं से युद्ध में विजय होने का फिर बात किया तथा साथ ही उन्होंने परामर्श दिया कि आप किसके लिए भगवान विष्णु के पास चाहिए, वहीं इस को जीतने का समाधान बताएंगे। ऐसा सुनकर भगवान इंद्र सहित सभी देवता उनके साथ भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए और बोले, देखो इन उपाय तो है पर करना कठिन है। इंद्र बोले, आप सिर्फ उपाय बताइए, उसको करना मेरा काम। भगवान बोले, दधीचि ऋषि की हड्डी से अगर वज्र बने तो उसी से वृत्तासुर का संहार होगा, लेकिन दधीचि ऋषि जीवित हैं, तब मिलेगी जब भी शरीर त्याग कर। इंद्र ने कहा, भगवान अपने उपाय तो बता दिया, अब तक ही धीरे से हड्डी मांगने का काम मेरा है। भगवान इंद्र पहुंच गए, दधीचि ऋषि के पास प्रणाम किया और बोले, महाराज मुझे आपकी हड्डी चाहिए। दधीचि ऋषि बोले, इंद्र क्या तुम्हें विचार नहीं किया, जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता है उसकी हड्डी भगवान भी न तो देने से इनकार करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मैं समझता हूँ रिसीवर की मेरा आपसे हड्डी मानना अनुचित, पर समस्या इतनी दिक्कत है कि माफी को दिवस यदि आप हड्डी रेडी तो समस्त देवताओं की जान बच सकती है और उनका कल्याण हो सकता है। महर्षि दधीचि ने भगवान का ध्यान किया और योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद इंद्रदेव दधीचि ऋषि की हड्डी से बजे बनाया पत्र प्राप्त करने के बाद देवता उस शख्स के घर गए वृत्तासुर के साथ। जितनी असुर थी के हमारे भागने लगे। इधर वृत्तासुर ने जोर से हुंकार भरी और केंद्र की तरफ बढ़ा। इंद्र ने अपनी गदा का प्रहार किया। स्टार्स ने बाएं हाथ से इंद्र के हाथी ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किए। गिरावट का मस्तक इंद्र सहन गए। उनके हाथ में बज रहे थे कि हड्डी से बना है, फिर भी उन्हें डर लगने लगा कि ये भी कथा की तरह व्यर्थ न हो जाए। वृत्तासुर कहता है, इंद्र के वज्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? बस सोच कि कदाचित जैसे वज्र भी व्यर्थ हो जाएगा। बस में तीन शक्तियां हैं। भगवान नारायण दधीचि ऋषि की तपस्या इंद्र का प्रारब्ध तो प्रहार करती तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं तो दोनों स्थिति में प्रसन्न हूँ। अगर की हुआ खुशी खुशी से अपने भाई का बदला ले लूंगा, अगर पराजित हुआ जो भी, क्योंकि मछली के बाद इस पंच भौतिक शरीर से पशु पक्षियों का भंडार हो जाएगा और मैं इस शरीर को छोड़कर ठाकुर जी के धाम चला जाऊंगा। यह सुनकर घबरा गए। वज्र का प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वृत्तासुर कहता है, जब तक तो वज्र का प्रहार नहीं कर रहा, अब तक मैं अपने ठाकुर जी का ध्यान कर लेता हूँ। आंख बंद करके भाव समाधि में पहुँच जाता है। भगवान से वार्तालाप करता है कि प्रभु कुछ ही समय बाद इस शरीर को छोड़कर मैं आपके चरण में आने वाला, आपके सामने आने वाला है। इस युद्ध का परिणाम नहीं जानता क्या होगा। इस यूजर ने इंद्र की होगी, मेरी पराजय होगी। भगवान ने कहा, पर मैं तो अपने भक्त को कभी पराजित नहीं होने देता है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम पराजित हो जाओगे? वृत्रासुर मुस्कुराता है और कहता है, प्रभु मैं जानता हूँ जिसकी विजय होगी उसको स्वर्ग मिलेगा और जिसकी पराजय होगी उसको बैकुंठ मिलेगा। आप अपने भक्त को छोटी वस्तु नहीं देंगे,
इसीलिए मुझे मालूम है इस युद्ध में पराजय होगी। अब देखिए, वृत्तासुर भाव समाधि से बाहर आया तो देखता है कि इंद्र हाथ में बजरी लिए खड़े हैं। पीड़िता ने कहा, ये देवताओं के राजा इंद्र, तुम युद्ध करने आई हो या मेरा दर्शन करने आए हो? का प्रहार करो। इंद्र कहते हैं, अब तुम्हें असुर कहते हैं, पर तुम कोई स्थित महात्मा रखती हो। इस विपरीत परिस्थिति में भी इतना रिश्ता, इतना अग्रिम अनुमान के लिए इतना प्रेम तो बड़े बड़े से थी महात्माओं में देखने को नहीं मिलता। तो कोई स्त्री पुरुष है। इसके बाद इंद्र ने वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार किया और भगवान के धाम पहुँचे और इस प्रकार भगवान में मिलियन लोग जी की आराधना की तथा उन्होंने गुरु प्रदोष व्रत का विधिवत शुभारंभ किया था। इसी कारण लिए वृत्तासुर कुमार ने भी जिला मधुबनी और इस कार्य में मिट्टी अखबार विष्णु स्वयं कर रहे थे। प्रिय भक्तगण, इस कथा भगवान शिव ने 4 प्रकार के सीख दी है जिसे मनुष्य को सदैव धारण करना चाहिए। वे बुद्ध व गुरुजनों और आदरणीय लोगों का मुहूर्त ली थी। हमारी आयु भी कुछ को हो जाते हैं, इस दूसरा काम से कुछ पूजा यज्ञ करते हैं और कुछ शायद कुछ गलती हो जाए तो उसका कुल का फल मिलता है, किंतु निष्काम भक्ति करते हैं तो भगवान सब तकलीफ माफ कर देती हैं और भक्तों को भगवान पर कितना विश्वास होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसे घर नहीं लगता। वृत्तासुर का भगवान के लिए इतना प्रेम है कि वह जरा भी नहीं लड़ा था। चौथा, मित्र प्रशंसा करे उसका ज्यादा महत्व नहीं, और यदि शत्रु प्रशंसा करने लग जाए उसका बहुत महत्व है। इंद्र ने खुद अपने शत्रु वृत्तासुर की प्रशंसा की थी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी। जय हो भोले भंडारी, आपकी कृपा सदैव सभी भक्तों पर बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की दूसरी कथा। पुराण में कथा या मिलती है, इन तीनों लोगों को धन से बचाने भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार किया था। जानते हैं ये संपूर्ण कथा शिव पुराण के अनुसार अमृत मंथन के दौरान समुद्र से निकले अमृत को धारण करने के लिए देवता और दानव के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर पहुंची। दानवों ने जब मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखा तो वह उस पर मोहित हो उठे। मोहिनी का रूप बनाए हुए भगवान विष्णु ने दानवों को छल से अमृत का पान कराने से रोक दिया। इससे दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उनकी एक न चली। अपनी हार देखते हुए पाताल लोक की ओर चले गए, वहां भी उनका पीछा किया। भगवान विष्णु जब दानों के पीछे पाताल लोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कैद में कुछ अप्सराएं थी। वह सभी शिव भक्त भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों से मुक्त कराया। उनकी अनुपम मनमोहक छवि को देखकर सभी अप्सराएं मोहित हो गई। अप्सरा भगवान शिव के अनन्य भक्ति के साथ ही वरदान विष्णु जी को प्रतीक के रूप में मांगा। भोलेनाथ ने माया मर्यादा और भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कथा के अनुसार विवाह के बाद कुछ ही दिनों तक भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रुके। उसके बाद उन अप्सराओं से विष्णु के पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन सभी में दाना भी अवगुण थे। धीरे धीरे पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी सभी परेशान होकर भोलेनाथ के सड़ने पहुँचे। देवता और मनुष्य की गुहार पर भोलेनाथ ने सभी यानी बैल अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने एक एक करके भगवान विष्णु के ही पुत्रों का संहार करती है। इस तरह उन्होंने तीनों लोकों को विष्णु के दानवीय पुत्रों के आतंक से शिव पुराण की कथा के अनुसार जैसे ही भगवान विष्णु को वृषभ द्वारा अपने पुत्रों के संघर्ष की खबर मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में ही वह सबसे लड़ने पहुंच गए, किंतु दोनों ही देवता थे तो लड़ाई का अंत नहीं हो रहा था। तब अप्सराओं ने भगवान शिवजी से विष्णु जी को उनके वरदान से मुक्त करने की प्रार्थना की। जैसे ही भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आए, उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का हुआ। इसके बाद उन्होंने शिवजी से अपने लोक जाने की आज्ञा मानी और वापस विष्णु लोक लौट गए। ओम नमः शिवाय। या भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं
भगवान विष्णु और महादेवी की तीसरी कथा। भगवान शिव का भक्त भस्मासुर भी था और उसने एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की और शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान की भस्म के तक से इतने प्रसन्न हुए, उसे वरदान मांगने को कहा। और भस्मासुर ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा वरदान मिला कि मैं जिस पर हाथ रखा तो वह भस्म हो जाए। अब देखिए हमारे भोले भंडारी शिव जी कितने भोले की भक्ति भी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए और वहां से निकल ही रहा था कि रास्ते में माता पार्वती को से नजर आए। भस्मासुर उनकी खूबसूरती सौंदर्य को देखकर इतना मोहित हो गया, वह उन्हें पाने के लिए लालायित हो गया। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि बारे में जानने के लिए कि वो तो भगवान सिंह की धर्म पत्नी हैं। यह देखकर भगवान शिव के आशीर्वाद को, उनको गलत मंशा को भगवान विष्णु ने भाग लिया ने भी अपने आराध्य की वह जानते थे कि भगवान को बचाने के लिए एक नाटक ही काम आ सकता है। भगवान विष्णु का रूप भी हर ही मोहित करने वाला था। जब उसको देखा सम्मोहित हो गया। विष्णु ने उसे मोहित करके अपने साथ नीति करने पर बाधित कर दिया और इस तरह विवश होकर वह नृत्य करने लगा। मैसूर के साथ नहीं करते थे। भगवान विष्णु जी ने उसका स्तर पर रखवा लिया और उसका हाथ सिर पर रख दी। इस दौरान अपने के लिए वरदान से है और भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण करके उनके प्राणों की रक्षा की। एक बार प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ को नमः शिवाय। श्रीहरि समय भगवान शिव अपने घरों को सुधारे तभी माता भगवती आ जाती है और बड़े प्रेम से शिव जी के चरणों में अर्पित करती हैं, उनकी बंद करती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद बाहर देवी पार्वती भोजन की व्यवस्था हेतु जाने लगती हैं। उन्हें जाते देखकर महादेवी, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। देवी पार्वती ने महाद्वीप से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, तो समस्त जड़ों को कथा सुना रहे हैं। मैं आपसे कुछ ऐसे माता पार्वती की बातों को सुनकर सभी घरों को वहां से जाने को कहा था। उन्होंने एकांत की मांग समस्त करो के चले जाने के बाद भगवान शिव उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा है बताने को कहा। अब देवी पार्वती भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे देव प्रभु, मैंने आज पृथ्वी पर जो भी देखा प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब से जी ने कहा, भी आपके मन में जो प्रश्न उठे हैं मैं उसका उत्तर थे कि आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका प्रश्न क्या है? आप अपना प्रश्न पूछे। तब देवी पार्वती ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, वह कौन सी चीज है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो वह बढ़ती ही जाती है? भगवान शिव ने कहा, ऐसी भी इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा था, तो उसे ध्यान पूर्वक सूबेदार देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप कथा का आरंभ करें, मेरा चित्र कथा में ही लगा रहेगा कि प्रभु आप कथा का शुरुआत करें। तब भगवान शिव जी ने कथा को प्रारंभ किया और कहना शुरू किया था, इस प्रकार है। सुशीला नामक इस स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था और उसके चरण स्पर्श करके उसका दिन आरंभ होता और रात उसके चरण दबाते समय समाप्त होती। भरती दरअसल के बिना वह अनवर तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती। वह अपने गांव में ही नहीं, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। हे पार्वती, जब भी पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो सुशीला का नाम युवा मंडल किया जाता। उस इलाकों की यह बात ज्ञात नहीं और वह थी इसके लिए प्रसन्न पहचानती थी। मेरे बारे में पढ़ाई होती है। एक बार वह अपनी सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए हुए थी। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। शीला ने अपनी सहेली से पूछा, क्या बात है, आज कोई विषय आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुशीला ने कहा, तो अवश्य तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली बोली, नहीं, वो तो पर गए हुए हैं, ये सब तो मैं अपने लिए बनाई। यह सुनकर सुशीला चकित रह गई। बोली, सखी, ऐसी स्त्री हो तो तुम्हारा पति परदेश में है,
और उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हूँ। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जब तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे देखने पर जब उनका मुख नहीं देख लेगी भी रोकने के मोहब्बत में लागू करने इस बांध को। हाल ही में उन्होंने सुशीलाता है, यदि पति के न होने पर में प्रेमचंद खा रहे हैं, इसका अर्थ कदापि नहीं मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रखती हैं और उनके पीछे भी व्यर्थ का ढकोसला मुझे नहीं होता और न ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उनके सामने ढकोसला, मानो वे मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं मैं इसीलिए तो कमाता था ताकि तुम भूखा ना। हम एक दूसरे से प्रेम करती है और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हे पार्वती, इस प्रकार से कुछ सहेली ने जवाब दिया। पहेली का दो टूक उत्तर सुनकर सुशीला को बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना रह ना सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही है वो कर, किंतु मैं कहूँगी प्रतिबद्धता खत्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ क्या मैं गलत हूँ। सुशीला अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण न करना व्यावहारिक नहीं है। यदि पति एक माह के लिए कहीं चले जाएं बिना अन्न जल की स्त्री जीवन कैसे रहेगी। इसीलिए उसे लगता है कि कहीं सुशीला का फिर बार मात्र हो तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह सुशीला का परीक्षा लेगा। के बाद सुशीला पर करने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता तो कभी स्नान करने में विलंब करता, तभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाता। हर बार उसकी परीक्षा में खड़ी को करीब एक दिन भतीजे सुशीला से कहा, आज मेरा मन हुआ और फिर दिखाने का है, झटपट दोनों व्यंजन तैयार करो। ने क्षेत्र से आता पर वह घर से निकल गया। उसे हुए और खीर बनाने में जुट गई। जब वे और खेल तैयार हो गए तो उनकी खुशबू से सीधा के मुंह में लार टपकने लगी, मगर उसका पति घर पर नहीं था, इसीलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जल्दी से स्नान करके आगे हुए और फिर मैंने कब से तैयार कर रखी हैं। प्रिय भक्त माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु तक क्या हुआ। जी ने कहा कि पार्वती शीला की परीक्षा लेने को आतुर था। वह बोला, अनेक मैं अपने मित्र के घर होकर आता, और यह कहकर वह घर से चला गया। उसे इलाका भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक न सकी। फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठे उसका पति स्टाफ को आया तो सुशीला बोली, अब झटपट नहा लो, सुबह से पूरे और खीर बनाकर रखी हूँ, कब खाओ थी। पति कुछ देर ठंडा होने का बहाना करके आनाकानी करता रहा, किंतु सुशीला अगली बार जोर डालने पर लूटा बाल थी, रस्सी लेकर हुए पर स्नान करने चला गया और खीर खाने को मिलेंगे। कुछ ही देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय हुए और खीर खाने के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा। है पार्वती, किंतु तभी घर की देहरी पर उसके पल्ले का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। शीला दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित था, उसकी आंखें फैल चुकी थी। कुछ ही देर में सुशीला को समझ में आ गया कि अब उसका पति नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। उसका हृदय द्रवित हो गया, दहाड़ मारकर होना चाहती है। भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती सहम गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, बेचारी सुशीला के साथ तब क्या हुआ, आगे कहिए। भगवान सिंह ने कहा, हे भी, उसका हृदय द्रवित हो गया, दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। तभी उसे पूरे और खीर का ध्यान आया। उसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षारत थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित नहीं, रोने धोने से भी जीवित नहीं हो पाएंगे और उसे अवश्य जुट जाएंगे, फिर पूरे और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाए। इसीलिए ऐसा करती हूँ कि पहले हुए और खीर खा लेती हूँ, यह रोना धोना करूँगी। यह विचार आते ही वह झटपट रसोई में गई और हुए खेल उड़ाने लगे। घर बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी। अरबती उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। चुपके चुपके सीधा को देखता रहा। मन भर कर खाने के बाद
सुशीला मुंह धोकर लंबा घूंघट उड़कर पति के सामने गई और उसे सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगी। कार्तिक चली जा रही थी, तुम तो चले गए पर धाम में यहाँ आसवन बहाती रह गई, तुम मुझे काहे गए छोड़कर। उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा कि अगली बार जब सुशीला ने कहा तुम तो चले गए पर था मुझे काहे को भूल गए, यहाँ ने पति ने उत्तर दिया पूरे खाकर दरकार मार्केट आंसू बहाए बैठी है, सब गुण जानू में तिहाड़। यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे समझ में आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों न मैंने अपने जीवन पर नियंत्रण रखा, किंतु अब उसके पति घर में की पोल खुल चुकी थी। ये पार्वती उसी दिन के बाद से उसने कभी भी अपनी पतिव्रता होने का ढोंग नहीं बीता। यह भक्तगणों यह कहने के बाद आगे सिर्फ जी ने कहा है पार्वती आपके थी इस है, इसका उत्तर है ढिंढोरा पीटना। अगर मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, छोटा से छोटा पुण्य करता है या फिर बड़ा से बड़ा कोई पुण्य करता है, अगर वह मनुष्य उस बारे में ढिंढोरा पीटता है, हर व्यक्ति को बताते फिरता है, तो उसका वह कुछ नष्ट हो जाता है, चाहे कितना भी करें। यदि उसने बड़ा से बड़ा पुण्य किया है, उसने उस पार इसी से भी थोड़ा पीछा अपनी भरपाई, उसका मूल्य तत्पश्चात स्पष्ट हो जाता है, ऐसे उसका कोई फल नहीं मिलता। आपके दोस्त पार्वती। आपका दूसरा प्रश्न में सबसे बड़ी भूख प्यास, तो पार्वती संसार में सबसे बड़ी भूख है, खोज है। उम्मीद करते हैं आज की कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा और हैं कमेंट में जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय से भोले भंडारी जरूर लिखिएगा। आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण